ओके, ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? विच ऑब्जर्वेशन बेस्ट सपोर्ट्स द आइडिया दैट साउंड इज अ मैकेनिकल वेव? साउंड एक मैकेनिकल वेव है, ये आपको कैसे पता चलता है? ठीक है, क्योंकि बेस्ट सपोर्ट्स, हाँ बेस्ट सपोर्ट बताना है, मतलब चार ऑप्शन है आपके सामने, और इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो बताना है, जो बताएगा कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। तो साउंड शोज रिफ्लेक्शन, साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट, साउंड हैज फ्रीक्वेंसी, साउंड कैरीज एनर्जी। ओके, तो क्या ये चारों स्टेटमेंट सही है? चारों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट गलत है कि सही है वो बात ही नहीं है, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन इस स्टेटमेंट को कौन एक्सप्लेन कर रहा है कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, तो क्यों है? तो इसमें से कौन सा है ये ऑप्शन वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो सही है वो चारों के चारों, लेकिन मैकेनिकल वेव का पॉइंट जो है वो कौन उसमें से प्रूव कर रहा है? तो सबसे पहले हम समझ के लेते हैं कि मैकेनिकल वेव क्या है, व्हाट इज अ मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव रिक्वायर द मटीरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मैकेनिकल वेव वो होती है जिसको एक मीडियम की आवश्यकता होती है प्रोपगेशन के लिए, मतलब मूव करने के लिए। मीडियम मतलब क्या? मटेरियल थ्रू विच इट कैन ट्रैवल। मीडियम मतलब क्या? मटेरियल थ्रू विच यू कैन ट्रैवल। अब जैसे कि साउंड देख लो, ये जो मैकेनिकल वेव है ना, तो इसको क्या चाहिए? मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपगेशन के लिए। मटेरियल मीडियम मतलब एक सब्सटेंस जिसके थ्रू वो ट्रैवल कर सके, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस अगर वहां पे प्रेजेंट है और अगर इसकी आवश्यकता है उस वेव को ट्रांसमिट होने के लिए, तो उसको हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो मैकेनिकल वेव क्या है? ऐसी वेव जिसको सॉलिड, लिक्विड या गैस की जरूरत पड़ती है प्रोपगेशन के लिए, मूव करने के लिए। तो क्या साउंड भी वैसा ही है? हाँ, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। क्यों? बिकॉज इट नीड्स अ मीडियम। साउंड को भी मीडियम की आवश्यकता होती है। साउंड कैसा है ना, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपके पास एक बेल है, उसको आप बजा रहे हो तो आपको बाहर तक सुनाई देता है, राइट? क्योंकि अंदर क्या है? हवा है। तो हवा ट्रांसमिट करती है साउंड को, तो आप आसानी से सुन सकते हो। लेकिन जैसे ही आप वैक्यूम पंप लगाओगे इसको, ठीक है, तो इसमें से हवा बाहर निकालोगे, तो अंदर अगर वैक्यूम क्रिएट होता है, तो वैक्यूम क्रिएट करने के बाद क्या है? आपको कुछ आवाज सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूम पंप ने क्या किया? पूरी अंदर की हवा जो है वो बाहर निकाल ली है। तो आपको इसमें आवाज सुनाई देने वाला है क्या? तो नहीं देने वाला है। आप इसमें क्या हो जाएगा? बेल बजती रहेगी, लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई साउंड को मैकेनिक मतलब मीडियम की जरूरत है? यहाँ पे तुमने वैक्यूम क्रिएट किया। वैक्यूम मतलब क्या है? देर इज नो सॉलिड, देर इज नो लिक्विड, देर इज नो गैस। ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। तो वैक्यूम मतलब वो चीज होती है, तो अंदर कुछ भी नहीं है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसलिए साउंड वहां पे सुनाई नहीं दे रहा अपने को। तो हम क्या बोल सकते हैं कि साउंड को क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस की जरूरत पड़ती है किसी मटेरियल की, तो उसको मतलब प्रोपेगेट होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर वन, साउंड शोज रिफ्लेक्शन। इज दैट द रीजन कि साउंड मैकेनिकल वेव है? नहीं, रिफ्लेक्शन का और मैकेनिकल वेव का कोई संबंध नहीं है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट, हाँ जरूर बराबर है, दैट इज द रीजन। साउंड के पास फ्रीक्वेंसी है, ओके। तो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से मैकेनिकल वेव है क्या? वो नहीं। साउंड कैरीज एनर्जी, ओके। तो क्या इसकी वजह से मैकेनिकल वेव है? नहीं। तो पॉइंट वो है कि मैकेनिकल वेव मतलब क्या होता है? एक ऐसा वेव जिसको मीडियम की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट एकदम बराबर बता रहा है कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपगेट। साउंड को एक मीडियम की आवश्यकता है प्रोपगेशन के लिए, इसलिए साउंड क्या है? एक मैकेनिकल वेव। तो दिस इज द बेस्ट पॉइंट सपोज जो उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। सही है। ओके, तो अपन यहाँ पे शॉर्ट में लिख देंगे। अपना आंसर पहले टिक कर लेते हैं। व्हाट इज आवर आंसर? टू। Okay, what is our answer? Our answer is 2, which is sound needs a medium to propagate. बराबर है। एक्सप्लेनेशन, ओके, तो एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि मैकेनिकल वेव क्या है, और फिर उसके हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह दे देंगे, चलेगा? ओके। ओके, तो शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे? मैकेनिकल वेव क्या है? A mechanical wave requires a material medium for propagation. Statement 2, state statement 2 properly explains why sound is a mechanical wave, because it says sound needs a medium to propagate.
बराबर है। साउंड एक मैकेनिकल वेव होती है जिसको मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है प्रोपगेशन के लिए, और सेकंड स्टेटमेंट में वही बोला है कि साउंड को मीडियम की जरूरत है प्रोपगेशन के लिए, तो इसलिए हम लोग उसका आंसर सेलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, रही बात दूसरे ऑप्शंस की, तो दूसरे ऑप्शंस का उसके साथ कोई संबंध नहीं है, राइट? ओके, तो मैकेनिकल वेव को वो प्रूव नहीं कर रहे हैं। नाउ इफ यू वांट अदर स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट क्यों है, ओके, तो इनकरेक्ट क्यों है बाकी के स्टेटमेंट्स, उसका भी मैं लिख के दे रहा हूं, लेकिन ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले वो स्टेटमेंट की बात करते हैं, साउंड शोज रिफ्लेक्शन। ओके, ये आंसर क्यों नहीं है? ये आंसर इसलिए नहीं है बिकॉज रिफ्लेक्शन इज अ प्रॉपर्टी shown by many types of waves and does not specifically, बहुत सारे waves बताते हैं रिफ्लेक्शन एंड डज नॉट स्पेसिफिकली प्रूव दैट साउंड इज मैकेनिकल। ठीक है, दूसरा दूसरा तो अपन ने ले ही लिया है ना आंसर, तो दूसरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? साउंड हैज फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी हुआ है तो क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब्स how many oscillations occur per unit time, occur per unit time. Having frequency does not by itself make a wave mechanical. सही है, फ्रीक्वेंसी होने से मैकेनिकल थोड़ी हो जाता है ना, तो कोई संबंध नहीं है। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? साउंड कैरीज एनर्जी। हाँ, वो भी गलत है। मतलब स्टेटमेंट सही है लेकिन उसका मैकेनिकल के साथ कोई संबंध नहीं है, राइट? साउंड, पहली चीज, डस कैरी एनर्जी, हाँ ये बराबर है। बट दिस कैरेक्टरिस्टिक, ये जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट व्हाट स्पेसिफिकली establishes that it is a mechanical wave. मैकेनिकल वेव है, ये इससे स्टैब्लिश नहीं होता है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इसलिए अपन ऑप्शन क्या लेंगे? 2 लेंगे।